कहते हैं जाने वाले सितारे कभी सच में नहीं मरते। उनका संगीत, उनकी आवाज, उनके काम और उनकी यादें हमेशा जिंदा रहती है। लेकिन जब असम और पूरे देश ने अपने प्रिय गायक जुबीन गर्ग को खोया तो मानो एक पूरा प्रदेश शोक में डूब गया। 19 सितंबर को सिंगापुर में हुई उनकी आकस्मिक मृत्यु ने लाखों दिलों को तोड़ दिया। उम्र सिर्फ 52 साल और पीछे छोड़ गए एक अधूरी धुन, अधूरी कहानी और लाखों रोते हुए प्रशंसक। सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के लिए पहुंचे थे जुबिन, लेकिन वहीं अचानक उनकी जिंदगी की अंतिम परफॉर्मेंस से पहले ही पर्दा गिर गया। शुरुआती पोस्टमार्टम सिंगापुर के डॉक्टरों ने किया और रिपोर्ट को तकनीकी रूप से सही माना गया। लेकिन असम में जब परिजनों और अल्पसंख्यक समुदाय ने दोबारा जांच की मांग की तो सरकार झुक गई। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने साफ कहा, जब अल्पसंख्यक वर्ग मांग करता है तो मेरी व्यक्तिगत इच्छा मायने नहीं रखती। यही लोकतंत्र है और इसीलिए दूसरा पोस्टमार्टम करवाया गया ताकि जुबिन की मौत पर कोई राजनीतिक विवाद ना हो। लेकिन असम की गलियों में, चौराहों पर, सड़कों पर ये कोई साधारण शोक नहीं था। ये था प्यार का सैलाब। बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, युवा, सबकी आंखों में सिर्फ आंसू थे और होठों पर जुबिन के गीत। उनकी अंतिम यात्रा में उमड़ी भीड़ ने ये साबित कर दिया कि कलाकार केवल गायक नहीं होता, वह पूरी संस्कृति की आत्मा होता है। इस दुखद घड़ी में कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने नेशनल मीडिया पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, तथाकथित नेशनल मीडिया देश की संवेदना से कटा हुआ है, पूर्वोत्तर के इस शताब्दी के सबसे बड़े शोक से अनजान है और सिर्फ क्रिकेट मैच का महिमा गान करने में जुटा है। कुमार विश्वास ने लिखा, अपने जीवन में कभी किसी कलाकार के लिए इतना पागलपन और प्रेम नहीं देखा जितना असम और पूर्वोत्तर जुबिन गर्ग के लिए रो रहा है। गलियां भरी है, लोग टूटे हुए हैं, माएं बच्चों को गोद में लेकर उनके गीत गाकर रो रही है। उनकी अंतिम पंक्तियां नेशनल मीडिया पर सीधा प्रहार थी। वो कुछ इस तरह थी, तुम्हारी बज्म से बाहर भी एक दुनिया है मेरे हुजूर, बड़ा जुर्म है ये बेखबरी। कवि विश्वास की बातों में वो दर्द है जिसे किसी ने सुना या फिर नहीं सुना, लेकिन NSE 9 न्यूज़ ने सुना भी है और असम के लोगों की भावनाओं को समझा भी है। हमारा ये प्रोग्राम भी असम की आत्मा को समर्पित है। इसी बीच जुबिन का एक पुराना इंटरव्यू अब वायरल हो रहा है। उसमें उन्होंने अपनी आखिरी इच्छाओं का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था, ब्रह्मपुत्र सबसे बेहतरीन जगहों में से एक है। मैं वहीं रहूंगा और वहीं मरूंगा। मैं चाहता हूं कि मुझे वहीं जला दे या फिर मेरे अवशेष नदी में बहा दे। मैं एक सिपाही हूं, मैं रैम्बो जैसा हूं। ये शब्द सुनकर आज असम की आत्मा भी कांप उठी है। जैसे जुबिन पहले से जानते हो कि उनका आखिरी सफर कहाँ और कैसे पूरा होना है। संगीत की दुनिया में जुबिन का सफर असमिया संगीत से शुरू हुआ। उन्होंने असम की आत्मा को अपने सुरों में पिरोया और उसे पूरे देश तक पहुंचाया। बॉलीवुड में उनका सबसे बड़ा हिट साबित हुआ फिल्म गैंगस्टर का गाना, या अली रहम अली या अली, यार पे कुर्बान सभी या अली मदद अली। इस गीत ने उन्हें रातों रात विश्व स्तर पर पहचान दिला दी। लेकिन असम में उन्हें पहले ही संगीत का बादशाह कहा जाने लगा था। उनकी आवाज में वह मिठास थी जो दिलों को छू जाए। जुबिन गर्ग का व्यक्तित्व बिल्कुल अनोखा था। उन्होंने एक बार कहा था, मैं पागल हूँ, मैं अपना सब कुछ लोगों को देना चाहता हूँ, अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए। उनके इसी जज्बे ने उन्हें हर दिल अजीज बना दिया। वे कहते थे, मेरा स्टूडियो ही मेरा घर है, यही मेरी दुनिया है। उनकी सादगी, उनके संघर्ष और उनकी जुनूनी आवाज़ ने उन्हें कलाकारों में कलाकार बना दिया। 23 सितंबर को जब जुबिन गर्ग को उनकी मातृभूमि पर अंतिम विदाई दी गई तो ब्रह्मपुत्र किनारे मानो समय ठहर गया। लाखों लोगों की भीड़, हजारों आंखों से झरते आंसू और हवा में गूंजती उनकी धुनें। ये विदाई भव्य भी थी और दिल को रुलाने वाली भी। सच है, जाना तो सबको है, लेकिन
इतनी भव्य और भावुक विदाई कम लोगों को नसीब होती है। जुबिन गर्ग ने न सिर्फ असम बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट को पहचान दिलाई। उन्होंने स्थानीय संगीत को राष्ट्रीय मंच पर पहुंचाया और यही वजह है कि उनकी मौत केवल एक कलाकार का खोना नहीं बल्कि एक पूरी संस्कृति की धड़कन का थम जाना है। जुबिन ने एक बार कहा था, मैं यहाँ खुश हूँ, मेरा अपना स्टूडियो है, यही मेरा घर है। आज वह स्टूडियो खाली है पर उनकी धुनें गूंज रही है। उनकी आवाज़ हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। जुबिन गर्ग सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक युग है। असम के उस बेटे की कहानी जिसकी धुनें सदियों तक बहेंगी, ब्रह्मपुत्र की लहरों के साथ।